हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारी मैं हिमाचल हूँ सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हमने सफ़रनामा कर दिया है, यानी इसकी राजनीतिक इतिहास पूरा का पूरा कवर कर दिया है हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा हमने इसका भूगोल कवर कर दिया है। अब हम चले हैं अपनी संस्कृति पर, यानी हम हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को, कल्चर को देख रहे हैं। ये दोनों हमने हिंदी और इंग्लिश में कवर कर दिए हैं। आप इनको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसकी संस्कृति को, इसके कल्चर को। अगर हम देखें, कमीशन जो है वो संस्कृति से यानी कल्चर से हर सवाल, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछता ही पूछता है। तो यानी कि हमारे को संस्कृति, हिमाचल प्रदेश की कल्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हमने क्या देखा था, कल एक आउटलाइन देखी थी कि हमारे को अगर कल्चर पढ़ना होता है तो वो कौन कौन से एरिया कवर करने होते हैं। तो देखिए, हमारे को कल्चर में क्या पढ़ना पड़ता है, सामाजिक रीति रिवाज, ठीक है। उसमें हमारे को बर्थ कस्टम, मैरिज कस्टम, डाइवोर्स सिस्टम और अंतिम संस्कार से जुड़े सिस्टम पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये जो कस्टम है दोनों, इसमें क्या हो रहा है, किसी का जन्म हो रहा है या एक नए बंधन का जन्म हो रहा है, तो इसमें ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, कपड़े, गहने, आभूषण, इन सब चीज़ों की भी जरूरत पड़ती होगी, यानी ये भी लगते होंगे, ये भी देखना पड़ता है हमारे को, ठीक है। और डांसेस, देखिए अब कोई त्यौहार है, कोई खुशी का दिन है, तो हम क्या करते हैं, डांस के द्वारा अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। और मेले और त्यौहार में भी क्या किया जाता है, डांस किया जाता है, ठीक है। तो हमारे को मेले भी देखने पड़ेंगे, त्यौहार भी देखने पड़ेंगे। उसके अलावा पवित्र स्थान में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बौद्ध मठ, और हम जो लोग हैं वो अपनी जो भक्ति है उसे कैसे शो करते हैं, चित्रकारी के थ्रू शो करते हैं, वो भी हमारे को सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी। तो ये है ओवरऑल पूरा का पूरा कल्चर जो हमारे को हिमाचल प्रदेश का पढ़ना होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बर्थ कस्टम से। किससे, बर्थ कस्टम यानी जन्म से जुड़े हुए रीति रिवाजों से। तो देखिए, हम पढ़ेंगे जन्म से जुड़े हुए रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं जन्म से जुड़े हुए रीति रिवाज। देखिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रेसेस, कपड़े, गहने, आभूषण की जरूरत पड़ी बर्थ कस्टम में, या यूज किए जाते हैं जब हिमाचल प्रदेश में किसी का जन्म होता है, तब कोई डांस किया जाता है, वो देखेंगे हम। उसके अलावा हम देखेंगे क्या कोई मेले आयोजित किए जाते हैं किसी के जन्म पे, या कोई त्यौहार मनाया जाता है जब कोई जन्मा, ठीक है। ये दोनों चीजें हम देखेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे बर्थ कस्टम को। तो देखिए, अगर हम देखें बर्थ कस्टम, तो सबसे पहले जो बर्थ होता है, जब किसी का जन्म होता है, उसके जन्म के 20 दिन बाद, कुछ मामलों में 10 दिन भी हो सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सूतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूतक कहा जाता है। कोई किसी का जन्म हुआ और उस जन्म से लेके 20 दिन तक क्या बोले जाते हैं, वो सूतक बोले जाते हैं, ठीक है। किसी मामलों में 10 दिन, वैसे 20 दिन, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो जन्म से जुड़े हुए त्योहार हैं वो कौन कौन से आए हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए, सुकुद, ठीक है, किन्नौर में मनाया जाता है ये पर्टिकुलरली। अब देखिए, इसमें क्या किया जाता है, भगवान और देवी की पालकी घर में साथ लाई जाती है, ठीक है। और साथ में क्या दिया जाता है, पशु बलि भी दिया जाता है इसमें, ठीक है। पहले दिया जाता था, अब हो सकता है कि पशु बलि बंद हो गई हो, लेकिन ये आपको नोट करना है यहाँ पर, ये जो लिखा है केवल पुरुष बच्चे के जन्म पर, यानी जो सन होगा, अगर उसका जन्म होगा तभी ये त्योहार मनाया जाएगा। कौन सा, सुकुद। तो हमने ये देख लिया। अब अगला गुंटर, कौन सा, गुंटर। तो देखिए, बच्चे के जन्म के 21 दिन बाद, ये कब, देखिए 20 दिन तक तो क्या हो गया, सूतक हो गया। क्या हो गया, 20 दिन तक सूतक हो गया। अब गुंटर क्या होगा, जैसे 21वां दिन हुआ उस दिन जो त्योहार मनाया जाता है, गुंटर बोला जाता है उसको, बच्चे के जन्म के 21 दिन बाद, ठीक है। उसके बाद गोमूत्र का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है पूरे घर में, ठीक है। गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा गोमूत्र के छिड़काव से क्या होता है, ऐसा माना जाता है घर की शुद्धि होती है। और जो हमारी सुंड बनती है, जो सर्दियों में भी हम खाते हैं सुंड, उसका क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है सभी घर वालों के बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारा गुंटर। ये क्या किया जाता है, ऑल ओवर मनाया जाता है। जो शुकुद है वो कहाँ किया जाता है, किन्नौर में किया जाता है। अब आता है गोची या गोत्सी। गोची या गोत्सी महोत्सव, ये लाहौल स्पीति में। देखिए, आपको ये जगह याद रखनी है, ये वाला कहाँ मनाया जा रहा है, ये कहाँ मनाया जा रहा है, गोची और गोत्सी, ये कहाँ मनाया जा रहा है, लाहौल स्पीति में। कहाँ पर, लाहौल स्पीति में। अब लाहौल स्पीति तो बहुत बड़ा है, वहां पर भी कहाँ पर, चंद्राभागा घाटी में, ठीक है। चंद्राभागा घाटी के गुमरंग कोठी और आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। पर्टिकुलरली चंद्रा और भागा घाटी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जनवरी और फरवरी के दौरान। तो देखिए, गोची और गोत्सी कब मनाया जाता है, जनवरी और फरवरी में। ये नहीं है कि बच्चे के जन्म के 21 या 20 दिन बाद, नहीं, इसका टाइम डिसाइड है कि जनवरी और फरवरी में मनाया जाएगा, ठीक है। तिथि कौन डिसाइड करता है, लामा जी। जनवरी और फरवरी में तो मनाया जाएगा, लेकिन कौन सी डेट को, वो तिथि जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं लामा जी डिसाइड। कौन करते हैं, लामा जी। और ये क्या किया जाता है, सभी परिवार द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि एक फैमिली अलग मना रही है, दूसरी फैमिली अलग मना रही है, नहीं, जो सारे परिवार हैं वो इकट्ठे मनाएंगे, जहां पर बच्चे का जन्म पिछले वर्ष में हुआ है।
देखिए जैसे मान लीजिए 2023 में किसी का जन्म हुआ, ठीक है, पूरे किसी भी मंथ में हो सकता है वो जन्म, और 2024 जनवरी और फरवरी में क्या मनाया जाएगा, गोच्ची उत्सव मनाया जाएगा। और इसकी जो डेट है, या जनवरी के लास्ट में मनाया जाएगा या फरवरी के स्टार्टिंग में मनाया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा, लामा जी डिसाइड करेंगे, ठीक है। और कब, जब बच्चे का किस लिए मनाया जाता है, जहां पर बच्चे का पिछले वर्ष में जन्म हुआ है, यानी कि 2024 में मनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जहां पर बेटे का जन्म होता है, देखिए यहाँ पर बेटे का जन्म होता है, ये हो गया। आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है फैक्ट, बेटे का जन्म होता है या फिर बच्चे के लिए मनाया जाता है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक किया गया है कि बेटे के जन्म के लिए मनाया जाता है। और ये भी शुकुद भी किसके लिए, बेटे के जन्म के लिए। अब देखिए ये हमने बर्थ कस्टम देखी, ये सारा का सारा इंग्लिश में लिखा है हमने। फर्स्ट 20 डेज जो हमने देखा उसको क्या बोलते हैं, सूतक बोलते हैं। वैसे हमने अब देखे त्यौहार, शुकुद हमने देखा किन्नौर में मनाया जाता है। यहाँ पर क्या लाई जाती है, देवी देवताओं की पालकी लाई जाती है और एनिमल सेक्रीफाइस पहले होता था। उसके अलावा ये कब होता है, मेल चाइल्ड के बर्थ पे ओनली। जब ओनली लगा दिया तो आपको स्टेटमेंट देता है कमीशन, ड्यूरिंग मेल चाइल्ड बर्थ ओनली, लगा देगा वो या तो नहीं लगाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ओनली लगाए इधर। उसके बाद गुंतर, अगर हम देखें 21 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो गौमूत्र उसका छिड़काव किया जाता है। इससे क्या होता है, घर का शुद्धिकरण होता है और सुंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। उसके अलावा गोच्ची या गोत्सी लाहौल स्पीति में, चंद्राभागा में, गुमरंग कोठी में, उसके आसपास के इलाकों में जनवरी फरवरी में। डिसाइड कौन करता है डेट को, लामा जी डिसाइड करते हैं। और ये पूरे परिवारों के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है जिनके घर में पिछले साल किसी बच्चे का जन्म हुआ है। और किसी बच्चे का नहीं, अब याद रखना है मेल चाइल्ड का। कब, जिन जिन घरों में मेल चाइल्ड जन्मा पिछले साल, अगले साल वहां पर ये गोस्सी उत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। कहां पर, लाहौल स्पीति के गुमरंग कोठी में। उसके अलावा बिंगर, बिंगर कहां पर, लाहौल स्पीति में। गोच्ची और गोस्सी त्योहार के समान है, गोच्ची और गोस्सी त्योहार के समान है। ये पहले बच्चे के जन्म पर बेटा या बेटी शामिल है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा गोच्ची, एक हमने पढ़ा बिंगर, दो त्योहार पढ़ लिए हमने। दोनों में क्या हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, किसका, बच्चे के जन्म का। कब, पिछले साल में जिन बच्चों का जन्म हुआ अगले साल जनवरी फरवरी में ये त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। लेकिन दोनों में एक क्या है, फर्क है। वो क्या है, गोच्ची में किसके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है, मेल चाइल्ड के लिए, जिस घर में बेटों का जन्म हुआ। और बिंगर में पहला बच्चा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अब आप देखेंगे ये क्या शो कर रहा है, ये फेस्टिवल इक्वेलिटी को, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है, समानता को हमारे शो कर रहा है, प्रमोट भी कर रहा है समानता को, ठीक है। तो आपने देखा होगा लाहौल स्पीति की जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यानी जो हमारे 30 त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं किसके, हमारे व्यवहार को, हमारे सोचने समझने की क्षमता को। तो यानी कि अगर हम अपने त्योहारों में कुछ बदलाव करके, एक छोटा सा बदलाव देखिए यहाँ पर बच्चे के जन्म पर, अब इसमें क्या कर दिया, बच्चे में बेटा और बेटी दोनों शामिल हो गए। पहले उस समय क्या था, बेटा था, बेटा था ना पहले उस समय, जो गोच्ची उत्सव था उसमें बेटे के लिए था। अगर उस बेटे की जगह बच्चे के लिए मनाए जाने लगे तो देखिए कितना हमारे त्योहार ही हमारे को कितना प्रमोट करेंगे इक्वलिटी के लिए। और अगर हमारे को अपनी नींव को मजबूत करना है तो एक रीति रिवाज भी हैं जो हम क्या कर सकते हैं, उनमें छोटे छोटे बदलाव करके, जहां पर हमें लगे कि हम इस बदलाव के थ्रू समाज में समानता आ सकती है, वो बदलाव करके हम क्या कर सकते हैं, नींव को स्ट्रांग कर सकते हैं। और जिस भारत की हम कल्पना करते हैं कि समानता होगी या विश्व की कल्पना करते हैं, वो धीरे धीरे बन सकता है वैसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बिंगर। तो जब आप मीन्स लिखेंगे तो आप बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बिंगर भी एक त्योहार है जो क्या करता है, इक्वलिटी को प्रमोट करता है। ये हो गया। अब आता है रोपा घाटी में। रोपा घाटी में मनाया जाता है एक त्योहार, लेकिन वो किनके द्वारा मनाया जाता है, किन्नर जनजाति के द्वारा। किनके द्वारा, किन्नर जनजाति के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है, जहां पर देखिए यहाँ पर भी नर बच्चा यानी बेटा हुआ होगा जिस घर में, जिन जिन घरों में, वो क्या करते हैं, उख्यांग त्योहार पर सामूहिक रूप से गांव के देवता को एक बकरी चढ़ाते हैं। अब तो पता नहीं ये होता है या नहीं होता है, लेकिन ये हमारे समाज में पहले होता था, तो हमें पढ़ना है। सामूहिक रूप से गांव के देवता को एक बकरी चढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो एनिमल जो सेक्रीफाइस है वो भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो ये कब मनाया जाता है, रोपा घाटी में मनाया जाता है, किन्नर जनजाति द्वारा। ये हो गया हमारा। बाकी ये हमने इंग्लिश में लिखा है फिंगर। तो देखिए लाहौल स्पीति में सिमिलर टू गोच्ची और गोस्सी, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ इंक्लूडेड मेल और फीमेल। तो आपको याद रखना है कौन सा मेल के लिए है, कौन सा फीमेल के लिए है और कौन सा दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। ये आपकी प्री में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ साथ में मेंस में भी हेल्प करेगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के कोई रीति रिवाज ऐसे हैं कि जो समानता को प्रमोट कर सके, या फिर समानता का क्वेश्चन आए और हिमाचल प्रदेश का आपको एग्जाम्पल देना हो तो ये एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। और अगर हम ये पूरे ऑल ओवर द हिमाचल में चल पड़े तो देखिए इससे भी क्या होगी, समानता प्रमोट होगी।
अब देखिए रोपा वैली में ये हमने देख लिया। उख्यांग फेस्टिवल में क्या करते हैं, जिस घर में बेटा पैदा होता है उस घर के सभी लोग मिलके एक जो गोट है वो समर्पित करते हैं किसको, विलेज देवता को। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हमने किया। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें बर्थ कस्टम से जुड़े, हमने अभी देख लिया कि जो बर्थ कस्टम है उससे जुड़े त्योहार कौन कौन से हैं। पहले तो क्या हो गया कि सूतक बोला जाता है, सूतक बोला जाता है किसको, 20 दिन को। ठीक है, उसके अलावा हमने देख लिया कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस वक्त हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं ऑल ओवर द हिमाचल प्रदेश में। अब उसके बाद हम देखते हैं और कौन कौन से इससे जुड़े हुए बर्थ कस्टम से जुड़े हुए रीति रिवाज होते हैं। तो देखिए नामकरण, नामकरण में क्या करते हैं, नाम रखते हैं बच्चे का। उसके बाद अन्नप्रसन्ना, अन्नप्रसन्ना में क्या, उसको अनाज चखाया जाता है। ठीक है, उससे क्या बच्चे को अनाज खिलाया जाता है। उसके बाद आता है मुंडन संस्कार, मुंडन संस्कार यानी कि उसके पहली बार बच्चे के बाल काटे जाते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसमें तो नाम रखना है और बच्चे को अनाज खिलाना है, ये तो सभी जगह ऑल ओवर द हिमाचल में होता है। अब आता है मुंडन संस्कार, इससे जुड़े हुए कुछ बातें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जटलू। क्या बोला जाता है, जटलू। तो देखिए कहीं भी जटलू आया आपको लिखा हुआ और उसमें बोला जाए इसे मुंडन संस्कार बोला जाता है या अन्नप्रसन्ना बोला जाता है, तो देखिए आपको याद रखना है जटलू इज इक्वल टू मुंडन संस्कार, ये आपको याद रखना है। और कब काटे जाते हैं बाल, या तो बच्चे के जन्म होने के 3 साल बाद या उसके 5वें बर्थडे पे। ये हो गया हमारे पास 3 और 5, ये हो गया। अब देखिए अब हमारे को देखना है कि हमारे पास जनजातियां हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी है, वो क्या इस त्यौहार को कैसे कैसे सेलिब्रेट करती है, ये हमारे को देखना है। तो देखिए रालदांक हो गया हमारे पास। मुंडन संस्कार जब ये करते हैं तो ये क्या करते हैं, बच्चे के 2 साल से पहले ही क्या कर देते हैं, ये मुंडन संस्कार कर देते हैं। कौन, खापा। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए, जो ये वाली ट्राइब है ये मनाती है इसको। ठीक है, ट्राइब का नाम पता होना चाहिए और त्यौहार का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है, शिकवड़े। कौन सा आ गया, शिकवड़े। ये क्या है हमारे पास, इसमें क्या किया जाता है, अब देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चे के बाल है ना, जो काटे गए बाल है, उनको क्या किया जाता है, टोकरी में रखा जाता है, फिर टोकरी को जमीन में दफन कर दिया जाता है। और जिस टोकरी में बालों को रखा गया उसको क्या बोला जाता है स्थानीय भाषा में, किल्टा। क्या बोला जाता है, किल्टा बोला जाता है। ये हो गया हमारे पास। तो अब ये वाली जो शिकवड़े है ये कौन सी ट्राइब करती है, तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए। देखिए जो खंपा करती है, पहला कौन सा, खंपा ने किया हमारा रालदांग। तो आपको पता होना चाहिए जो खंपा है वो रालदांग त्योहार सेलिब्रेट करती है। उसमें क्या किया जाता है कि बच्चा जब 2 साल की उम्र से पहले इस त्योहार को मना दिया जाता है, 2 साल की उम्र से पहले इस त्योहार को मना। अब ये जो शिकवड़े आया ये कौन करते हैं, पंगवाल। कौन करते हैं, पंगवाल लोग करते हैं, पंगवाल जनजाति करती है, पंगवाल ट्राइब द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपने नोट करना है। देखिए खंपा का आपको नोट करना है, क्योंकि जब आप ये ट्राइब पढ़ेंगे तब फिर हम इनको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने इसको यहाँ पर भी कवर कर दिया तो हमारा क्या हो गया, जो ये बर्थ कस्टम है वो पूरा का पूरा कंक्लूड हो गया और कंफ्यूजन नहीं रहेगी माइंड में। रालदांक हो गया, द भी लिख सकते हैं इसको, रालदांक मुंडन करना, बच्चे के 2 साल की उम्र से पहले ये समारोह किया जाता है। शिकवड़े हो गया बच्चे का मुंडन समारोह, इसमें आपको पता चल गया कि बच्चे के जो कटे हुए बाल है उसको टोकरी में रखते हैं, फिर उसको जमीन में दफना देते हैं और जिस टोकरी में रखा गया उसको किल्टा बोला जाता है पंगवाल जनजाति द्वारा। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा पूरा का पूरा जो बर्थ कस्टम है हमारे हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बर्थ कस्टम पढ़ा, आने वाले लेक्चर में हम मैरिज कस्टम पूरी की पूरी जो ट्राइब्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।